हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आज हम करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? प्रेरित करना चाहिए। 2 नंबर इसका क्या रहेगा? सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान परीक्षण, शव परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है, इसका आधार कौन सा है? तो वो रहेगा निदानात्मक परीक्षण, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में आंकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोगों का आंकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आंकलन, भाषा व्याकरण का आंकलन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आंकलन करते समय सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं? शुद्ध वर्तनी को, विचार तत्व को, सुंदर लेखन को, व्याकरणिक ज्ञान को। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? विचार तत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसका क्या है कि ईदगाह की जो कहानी है उसको क्या कि अपनी मातृभाषा में सुनाना। कौन सी भाषा में? अपनी खुद की मातृभाषा में। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आंकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को या लिखित परीक्षा को? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? पोर्टफोलियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अवलोकन। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया है जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान है, जिसमें बच्चों को भरना है। मीता ने किसका प्रयोग किया है? तो पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का या क्लोज परीक्षण का? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? क्लोज परीक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आंकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन, उसकी लेखन क्षमता का आंकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आंकलन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या सबसे ज्यादा कौन सी भाषा प्रयोग करता है? तो वो करता है अपनी मातृभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख, यानी कि सुनकर किसी चीज को लिखना। ये क्या है कि सबसे कम प्रभावी तरीका है। 4 नंबर रहेगा इसका सही आंसर। आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आंकलन ही होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आंकलन होता है। यह विचार क्या है? पूर्णतः सही, अनुचित सही, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पूर्णतः सही है, क्योंकि आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का नहीं होता, उसमें शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का बिल्कुल होता है। क्योंकि किस शिक्षक ने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया है, किस तरह से नहीं पढ़ाया है, किस तरह से बच्चों को कोई चीज़ें हमको समझाई गई और बच्चे के कितनी समझ में आई है या नहीं आई है। तो इसमें क्या है कि दोनों का आंकलन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों के साथ एक स्कूल में छात्र की उपलब्धि की तुलना करना, शिक्षकों को यह जानने में मदद करना कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्य को पूरा किया है, यह निर्धारित करने में मदद करना कि छात्रों को हाई स्कूल के बाद क्या करना चाहिए, या फिर 2 और 3 ऑप्शन,
ये सभी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि शिक्षकों को यह जानने में मदद करना कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है, एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी कि कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्त प्रदान करनी है। टेस्ट प्रिंट, टेस्ट ब्लू प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? टेस्ट ब्लू प्रिंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्पित करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा छात्र ग्रेड प्रणाली की उपेक्षा पास या फेल प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का प्रदर्शन डिग्री प्रणाली से प्रभावित नहीं होता। छात्र के पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत क्या है कि बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह है निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, जिसे मापने का दावा करता है, उसे मापता है, समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मापन रणनीति, आंकलन रणनीति, सुनहरे अवसरों या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि आंकलन रणनीति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो अध्यापन अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि परीक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया जाता है। मुद्दालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया जाता है तो वो कौन सा आयोग रहेगा? मुद्दालियर आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखे। लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया? दोनों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आंकलन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य तभी सुखी कहा जाता है जब वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, उसे आत्मिक ज्ञान हो। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? कि मनुष्य तब भी सुखी रह सकता है जब क्या कि उसे आत्मज्ञान हो, यानी कि आत्मज्ञान हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्रता बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए।
विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने के कारण इनमें से हो सकता है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रत्यय लाघव, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रत्यय लाघव दोनों हो सकते हैं। ये बिल्कुल राइट है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय वस्तु कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान और शैक्षिक निर्देशन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी शिक्षक की कठिनाई का निदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण है आत्मनिर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण। तो कौन सा रहेगा? प्रमापीकृत परीक्षण। 4 नंबर रहेगा इसका सही आंसर। फिर है कि CCE, यानी कि CCE में व्यापकता का असाइनमेंट में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो इसमें क्या कि प्रश्नों की व्यापकता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 4 ऑप्शन रहेगा इसका सही। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास और सहानुभूति। तो इसमें रहेगा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में यानी एक बच्चे का उपहास का अर्थ क्या होता है कि मजाक बनाना या हंसी उड़ाना। तो एक बच्चा अगर बार बार गलती कर रहा है तो उसको उपहास बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, यानी कि उसकी मजाक कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसका कारण ढूंढना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है और कैसे गलती कर रहा है और किस कारण गलती कर रहा है। तो बच्चे को क्या है कि एक बार बार अभ्यास कराया जाए उत्साह के साथ, क्या कि एक बार बार अभ्यास कराया जाए उत्साह के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और व्यापकता। ये तीनों तो क्या है कि इसकी विशेषता है, लेकिन ये क्या कि आत्मनिष्ठता है वो क्या कि इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? आत्मनिष्ठता, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन क्षमता के आंकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकना, परस्पर तुलना, भाषा की जानकारी। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी कि आंकलन का प्रयोग सीखने में मदद करने के लिए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो विश्वसनीय, विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न होना तथा पुनः मूल्यांकन के बाद भी अंक समान न होना, वस्तुनिष्ठता, परीक्षण की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता, विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम और असक्षम छात्रों में भेद करने का सामर्थ्य रखता है, वैधता, परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है कि ये गलत है। सुमेध जोड़ा ये क्या कि मिलान वाला बिल्कुल गलत है। कुछ अध्यापक का सहमति से सिर हिलाना किस पूर्वलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, क्योंकि एक सही के लिए अध्यापक ने क्या कि सिर हिला दिया लेकिन बोला नहीं है। तो क्या रहेगा? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन।
कैसा लगा आज का सेशन भी अच्छा लगा हो तो वीडियो ने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो क्लास ने और चैनल ने सब्सक्राइब करो।